देखिए बात करेंगे जैकोबियन की। हमने लिखा है, जरा हेडिंग देखिए, लिखा है जैकोबियन ऑफ फंक्शंस चेन रूल। ये नाम से वाकिफ हैं आप? कहाँ पे देखा है? 11th में फिजिक्स में पढ़ लिया चेन रूल। मैडम में डिफ्रेंसिएशन है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में कौन सा चेन रूल था? फिजिक्स में चेन रूल था, वो चेन रिएक्शन थी, वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की चेन रिएक्शन थी, ये चेन रूल नहीं था। आपने पढ़ा है वहाँ पर, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर जैसे y बराबर साइन x हो और आपको इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या निकालते थे? dy बाई dx। लेकिन मान लिया y बराबर साइन x ना होकर के x स्क्वायर हो, तो बताया गया कि भाई x स्क्वायर जो है ना, ये x होना चाहिए था। तो आप क्या करते थे वहाँ पर? एक तो डायरेक्ट मेथड था, एक था आप x स्क्वायर को कुछ एज्यूम कर लेते थे t, तो y बराबर क्या हो गया? साइन t। अभी क्या हुआ कि y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली अगर y t का रिश्तेदार है और t x का रिश्तेदार है तो इनडायरेक्टली y भी x पे जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जब आपको dy बाई dx निकालना होता था तो आप लिखते थे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसी को कहते हैं चेन रूल। बस यही यहाँ पर भी कुछ करना है, ठीक है। एक फंक्शन डायरेक्ट दूसरे का फंक्शन होकर के दूसरे के माध्यम से तीसरे से जुड़ा होगा, ठीक है। ज़रा पहले समझिएगा इसकी लैंग्वेज क्या है, इसका टॉपिक क्या है, फिर न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया कि इफ़ u1 u2 अप टू un आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 अप टू yn, यानी u1 u2 un जो है y1 y2 के फंक्शन है, एंड y1 y2 अप टू yn आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 अप टू xn। और आपको निकालना है डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर x1 x2 अप टू xn, ये निकालना है। बड़ा लफड़ा समझिएगा, अगर u1 u2 अप टू un को x1 x2 अप टू xn निकालना है तो u1 को x1 x2 xn का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि u1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? y1, और y1 जो जुड़ा है वो x1 x2 जुड़ा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली u1 भी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान समझिएगा, u1 को जाना है x के रिश्तेदारी में, तो पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो y के पास जाएगा और y के साथ वो x के पास जाएगा। तो ये लिखा क्या जाएगा? डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर y1 y2 अप टू yn इंटू डेवर y1 y2 अप टू yn अपान डेवर x1 x2 अप टू xn। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट कहिए या ये होता है, यानी कि u1 u2 un जो है वो x1 y1 y2 के हैं, y1 y2 खुद x1 x2 के फंक्शन, ये प्रूफ करना है। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जब आपको ये निकालना है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? डेवर u1 अपान, भाई हमको क्या करना है अगर मालूम हो जाए तो उसी रास्ते से हम काम करना शुरू कर देंगे। देखो ध्यान से, जब हमको ये चीज़ प्रूफ करनी होगी, पहले हम लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखना होगा? आपको डेवर u1 अपान डेवर x1, डेवर u1 अपान डेवर x2 अप टू डेवर u1 अपान डेवर xn, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, यही चाहिए ना आपको। फिर आपको डेवर u2 अपान डेवर x1, डेवर u2 अपान डेवर x2 अप टू डेवर u2 अपान डेवर xn, ऐसा चाहिए, इसी प्रकार से चाहिए आपको। लेकिन प्रॉब्लम है कि u1 u2 x1 x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये भाई साहब खुद किसके फंक्शन है? y1 y2 के, और y1 y2 जो रिश्तेदार है x1 x2 का, तो इनडायरेक्टली u1 u2 x1 x2 से जुड़े हुए हैं। तो कैसे निकालें ज़रा समझिएगा। ये तो हमने लिखा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमको ज़रूरत क्या है समझ में आ गया। मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ, ये लेके हम बाद में चलेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट देखिएगा,
आपको निकालना है डेवर u1 अपान डेवर x1, यानी u1 को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन u1 जाएगा किसके पास में, देखो y1 भी x1 का रिश्तेदार है, y2 भी x1 का रिश्तेदार है, yn भी x1 का रिश्तेदार है, सब x1 के रिश्तेदार हैं। तो लिखा ये जाएगा डेवर u1 अपान डेवर y1 इंटू डेवर y1 अपान डेवर x1, ये y1 के साथ हम चले गए, प्लस मम्मी ने कहा अरे जो x1 है ना वो y2 के भी चाचा हैं, तो y2 के साथ ले लो, तो लिखा जाएगा डेवर u1 अपान डेवर y2 इंटू डेवर y2 अपान डेवर x1 प्लस डेवर u1 अपान डेवर y3 इंटू डेवर y3 अपान डेवर x1 प्लस सो ऑन, प्लस डेवर u1 अपान डेवर yn इंटू डेवर yn अपान डेवर x1। अब बताइए कौन सा वेरिएबल है जो बार बार चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, केवल y1 y2 चेंज हो रहा है और सब फिक्स हैं। तो अगर इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें तो क्या इसको आप लिख सकते हो सिग्मा डेवर u1 अपान डेवर yr लिख दो या yn लिख दो, जो भी चाहे लिख दो, yr इंटू डेवर yr अपान डेवर x1, जहाँ r का मान 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। हैव यू गॉट दिस स्टेप? फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको डेवर u1 अपान डेवर x2 चाहिए। u1 जाना चाहता है किसके पास, x2 के पास, और x2 किसका रिश्तेदार है, y1 का भी है, y2 का भी है और yn का भी है, और y1 y2 और जो u2 है वो भी इन सबका रिश्तेदार है, ठीक है। u1 भी y1 का रिश्तेदार है, u1 भी y1 का रिश्तेदार है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेवर u1 अपान डेवर y1 इंटू डेवर y1 अपान डेवर x2, अब u1 x2 के पास जा रहा है, ठीक है, प्लस डेवर u1 अपान डेवर y2 इंटू डेवर y2 अपान डेवर x2 चल रहा है यहाँ पर, अप टू सो ऑन, प्लस डेवर u1 अपान डेवर yn इंटू डेवर yn अपान डेवर x2। सिग्मा किसके ऊपर लगेगा, केवल y के ऊपर, क्योंकि y चेंज हो रहा है, तो इसको लिखेंगे सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेवर u1 अपान डेवर yr इंटू डेवर yr अपान डेवर x2। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार से सब लिखते जाएंगे। ये etc, यानी u1 कितनी बार जाएगा, xn तक जाएगा, फिर u2 शुरू होगा यहाँ से, फिर un शुरू होगा, इस प्रकार से हमको सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब आपको राइट हैंड साइड लेना है और वहाँ से प्रूफ करना शुरू करना है। नाउ देखो ध्यान से, अब आपको चाहिए डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर y1 y2 अप टू yn इंटू डेवर y1 y2 अप टू yn अपान डेवर x1 x2 अप टू xn। ये सॉल्व होकर के क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर x1 x2 अप टू xn आना चाहिए, ठीक है। इसको ओपन करना आपको आता है, इसको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करिए और डिटर्मिनेंट को खोलिए और सॉल्व करिए, क्या वैल्यू आती है, सावधान देखो ध्यान से। एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट जगह है, कैमरे में आ जाएगा, तुम भी तो बड़े हो गए हो। देखिए इसको क्या लिखेंगे, डेवर u1 अपान डेवर y1 डेवर u1 अपान डेवर y2 अप टू डेवर u1 अपान डेवर yn डेवर u2 अपान डेवर y1, ये लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाता है, डेवर u2 अपान डेवर y2 अप टू डेवर u2 अपान डेवर yn। इस प्रकार से टिक 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 चलेगा। लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि कैमरा भी देखना पड़ेगा ना कितना नीचे तक हम जा सकते हैं। फिर जाएगा डेवर un अपान डेवर y1, फिर आएगा डेवर un अपान डेवर y2 अप टू डेवर un अपान डेवर yn। ये हमने
पहले वाला ब्रैकेट खोल दिया। दूसरा खोलते हैं, देखो देखिए इनटू, देखो डेवर y1 अपान डेवर x1, डेवर y1 अपान डेवर x2 अप टू डेवर y1 अपान डेवर xn, डेवर y2 अपान डेवर x1, डेवर y2 अपान डेवर x2 अप टू डेवर y2 अपान डेवर xn। इस प्रकार से इसको खोलेंगे, लास्ट में आएगा डेवर yn अपान डेवर x1, डेवर yn अपान डेवर x2 अप टू डेवर yn अपान डेवर xn। ये डेवर है, इसको आप डेल पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहो, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना आता है आपको, जरा समझिएगा, सावधान। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, देख लिया, इसको ध्यान से देखिएगा, हम इसको रब करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम रब करने जा रहे हैं, ऊपर भी रब करने जा रहे हैं सब। चलो हेडिंग कोई बात नहीं, हेडिंग नोट है आपके पास। देखो ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट, सावधान। कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसकी कंप्लीट रो का मल्टीप्लाई आगे वाले के कंप्लीट कॉलम से होगा और प्लस लगाते जाएंगे। देखो इधर, तो डेवर u1 अपान डेवर y1 इंटू डेवर y1 अपान डेवर x1 होगा, डेवर un अपान डेवर y1 इंटू डेवर y1 अपान डेवर x1 आएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, डेवर u1 अपान डेवर y2 इंटू डेवर y2 अपान डेवर x1 होगा। कहाँ तक जाएगा? लास्ट में आएगा डेवर u1 अपान डेवर yn इंटू डेवर yn अपान डेवर x1 होगा। ये पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हुआ है। हम पूरा लिखेंगे नहीं, समझिएगा, क्योंकि सेकंड रो लिखेंगे, थर्ड रो लिखेंगे तो जगह ही नहीं है हमारे पास। अब ज़रा समझिएगा, इसको आप सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो u1 यहाँ भी है, u1 यहाँ भी है, u1 यहाँ भी है, यानी कि इसकी जगह u1 ही रहेगा, है ना। डेवर y1 यहाँ है, फिर y2 आया है और x1 वही है, यानी चेंज कौन हो रहा है? यानी भाई इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो u1 सब में सेम रहेगा, अपान में x1 सब में सेम रहेगा, केवल ये y1 ये चेंज होगा ना, ये y2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या मैं सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ? ऐसे अभी जो पीछे बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डेवर u1 अपान डेवर yr इंटू डेवर yr अपान डेवर x1 वेर r वेरिंग फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूँ मैं। आप अगर ये ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है, आपको सिग्मा लगा दे, काम चलेगा, सिग्मा, ठीक। ये पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से जो किया वो रिजल्ट आया है। अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाओ जरा, सावधान। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो सब में u1 रहेगा, नहीं रहेगा। इस पूरी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से आपने किया तो सब में u1 रहेगा ऊपर, यानी सब में डेवर u1 रहेगा, ठीक है। यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ yn, यानी यहाँ पर आएगा डेवर yr इंटू डेवर yr अपान सब में डेवर x2 रहेगा, डेवर x2। सिग्मा किसके ऊपर लगेगा? r2 के ऊपर, r के ऊपर, y के ऊपर। समझ में आई बात? इसी प्रकार से लास्ट में क्या आएगा? सिग्मा डेवर u1 अपान डेवर yr इंटू डेवर yr अपान डेवर xn। ये आ गई वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब जरा सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो पे सावधान। इसका मल्टीप्लाई से करोगे ना तो u2 सब में सेम रहेगा, मतलब डेवर u2 होगा अपान डेवर yr होगा
इंटू डेवर वाई आर होगा अपान डेवर x1 होगा, x1 होगा, क्योंकि यहाँ x1 ही रहेगा सब में, सिग्मा लग जाएगा। यहाँ सिग्मा डेवर u2 होगा अपान डेवर वाई आर होगा इंटू डेवर वाई आर होगा अपान डेवर x2 होगा। यहाँ पर सिग्मा डेवर u2 होगा अपान डेवर वाई आर होगा इंटू डेवर वाई आर होगा अपान डेवर xn होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट वाला लिखो सब में, nth वाला लिखो ज़रा। अब nth वाला समझ के लिखिए, देखो पहले में u1 आ रहा है, दूसरे में u2 आ रहा है, तो n में क्या आएगा, u1 आएगा, यानी सिग्मा un आएगा अपान डेवर वाई आर आएगा, सिग्मा नहीं डेवर, इंटू डेवर वाई आर आएगा अपान डेवर x, यहाँ 1 ही रहेगा ना, x1 रहेगा, सिग्मा तो लगेगा, सिग्मा यहाँ क्या लगेगा, डेवर u2 होगा, यहाँ u1, यहाँ u2, यहाँ un, डेवर un होगा अपान डेवर वाई आर होगा इंटू डेवर वाई आर होगा अपान डेवर x2 होगा। लास्ट में सिग्मा डेवर un होगा अपान डेवर वाई आर होगा, डेवर वाई आर होगा अपान डेवर xn होगा। ये डिटर्मिनेंट होगी। बस लिखने का तरीका है, कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा कहाँ लगेगा। देखो ध्यान से, इसको क्या बताया गया अभी, डेवर u1 अपान डेवर x1, ये बताएगा ना, डेवर u1 अपान डेवर x1, इसको डेवर u1 अपान डेवर x2, लास्ट में डेवर un अपान डेवर xn, यहाँ पर डेवर u2 अपान डेवर x1, डेवर u2 अपान डेवर x2 अप टू डेवर u2 अपान डेवर xn। इस प्रकार से आएगा। इसमें क्या आएगा, डेवर un अपान डेवर x1, डेवर un अपान डेवर x2 अप टू डेवर un अपान डेवर xn। इसको पहचानते हैं आप, यही तो आपका डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर x1 x2 अप टू xn होगा। यही तो प्रूव करना था आपको। इसी को कहते हैं चेन रूल, इसी को कहते हैं जैकोबियन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो एक टॉपिक है, ये मेथड है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।